ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਜਣ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਓਝਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधायक अरुणा चौधरी, पंजाब कांग्रेस के खजानची अमित विज, मेयर पन्नालाल भाटिया, साबका मंत्री रमन भल्ला, जिला यूथ प्रधान अभयम शर्मा समेत समूह कांग्रेसी वर्कर और अहुदेदार मौजूद रहे हैं। इस मौके पर पहुंचे लीडर ने आख्या कि पार्टी का संगठन सिरजन अभियान पूरे देश भर के चल रहा है, जिस के तहत पंजाब के साडियां ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, जिस का मकसद एको ही है कि पार्टी के वर्करां नूं एकजुट किया जाए, उन्हां दी मुश्किलां नूं सुनिया जाए अते असीं इस दी सारी रिपोर्ट साडे वड्डे लीडरां तक पहुंचावांगे तां जो असीं इस दी समीक्षा कर सकीए। कांग्रेस पार्टी के हेठ आउंदे सारे विंग नूं मजबूत करना है तां जो हर तरह की सुनवाई वर्करां दी हो सके अते एकजुट होकर पार्टी नूं मजबूत किया जाए। आ सुनते हैं इस मौके पर पहुंचे लीडरां ने वधेरी जानकारी देंदे होए की कुछ कहा है। आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित पंजाब के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में CLP सम्माननीय प्रताप सिंह बाजवा जी, लोकसभा सांसद और राजस्थान के प्रभारी सम्माननीय रंधावा जी, विधानसभा में उपनेता सम्माननीय अरुणा जी, इस जिले के अध्यक्ष पुरी जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक अमित जी, वरिष्ठ नेता हमारे साथी रमन भल्ला जी, तमाम यहाँ बैठे साथी और यहाँ पत्रकार। सबसे पहले तो मैं पंजाब में जो आपदा आई अभी, जिस कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई, उनके लिए संवेदना प्रकट करता हूँ और जिन किसानों का, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। आज मेरा यहाँ उपस्थित होने का कारण यह है कि कांग्रेस ने इस वर्ष को संगठन सृजन के लिए रिजर्व किया है। पूरे देश में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए पूरा ये वर्ष जो है कांग्रेस ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, पिछली बार जो हमारा 8 और 9 तारीख को अप्रैल को जो अधिवेशन हुआ गुजरात में, उस पर ये निर्णय लिया गया और उस संदर्भ में ये प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम पार्टी ये चाहती है, माननीय खरगे जी और माननीय राहुल जी ये चाहते हैं कि हमारा एक ऐसा अध्यक्ष हो जो जिले के अंदर सभी वर्गों को साथ में लेके काम करे, सारे कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर काम करे और जनता के बीच में डायरेक्ट संपर्क करे। ऐसे व्यक्ति का विचार करके उसकी नियुक्ति की जाए। उस संदर्भ में प्रदेश की तरफ से 3 प्रेक्षक मेरे साथ दिए गए हैं। अरुणा जी चौधरी जी हमारे साथ हैं, दूसरे हमारे बरिंदर जी छोटेपुर जी हमारे साथ हैं, एक मदन जी हमारे साथ हैं। तो उस परोक्ष में हम लोग जो है सारे ब्लॉकों में जाकर सारे कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और जो सामाजिक लोग हैं, हमारे सहकार क्षेत्र के जो कांग्रेस के लोग हैं, हमारे जो जिला पंचायत के लोग हैं, हमारे तालुका पंचायत के जो लोग हैं, जो जीते हुए हैं, जो हारे हुए हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, ऐसे सारे के सारे कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं और सामाजिक लोग जो हैं, उन लोगों को सबको साथ में लेके उनसे नामों की चर्चा करेंगे। उस नामों की चर्चा के बाद हम उस नामों को बाहर निकालकर ये रिपोर्ट जो है हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को देंगे। हम ये चाहते हैं, पार्टी ये चाहती है कि OBC, SC, ST, माइनॉरिटी, जनरल, जो भी लोग यहाँ पर हमारे पार्टी के साथ जुड़े, कई वर्षों के साथ जुड़े हैं, उनको नेतृत्व मिले, सशक्तिकरण हो और कांग्रेस सशक्तिकरण करके और एक ताकत के रूप में जनता के बीच में जाए। आज देश की जो परिस्थिति है, जिस तरह से चुनाव के अंदर में वोट चोरी हो रही है, जिस तरह से चुनाव में जो चुनाव आयुक्त है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो हमारा कार्यकर्ता, हमारा ब्लॉक का प्रेसिडेंट, हमारा मंडल का अध्यक्ष, हमारा सेक्टर का व्यक्ति, हमारा बूथ का अध्यक्ष, ये सारे के सारे का सबका नवीनीकरण होगा। उनके साथ उनको कांग्रेस के प्रशिक्षण दिए जाएंगे ताकि किस तरह से इस नई परिस्थिति में जिस तरह से भाजपा और बाकी पार्टियां इस संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम जो कर रही है, उसको कहीं न कहीं रोका जाए, जनता के बीच ये प्रश्न लेके जाए और उस प्रश्नों को
जनता के साथ बैठ के सॉल्व किया जाए और जनता के लिए हर समय उनकी तकलीफों के लिए खड़े रहे, ऐसे कार्यकर्ता का निर्माण हम ये अभियान के अंतर्गत करना चाहते हैं। अब अभियान का वैचारिक आधार ये है कि महज प्रशासनिक कवायद नहीं है, हम ये हर तबके के साथ न्याय करना चाहते हैं। जो व्यक्ति सक्षम है, जो व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा और संविधान को मानने वाला व्यक्ति है, जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको ये मौका देना चाहते हैं। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा हमारी हुई और न्याय यात्रा राहुल जी ने की। भारत जोड़ो यात्रा आप समझते देखिए कि 4000 किलोमीटर इस देश में, क्या इस विश्व में कोई व्यक्ति 4000 किलोमीटर चला नहीं है। हमारे राहुल जी ने 4000 किलोमीटर चल के इस देश को जाना है, लोगों से मिले हैं, हर जन जन की समस्या को समझा है और न्याय यात्रा की है। बिहार में भी आपने देखा होगा कि वोट चोरी के लिए जिस तरह से 60 लाख लोगों का वोट गायब कर दिया, जिनको मृत घोषित किया, उन लोगों के साथ बैठ के दिल्ली में अपने घर पे उन्होंने चाय पी है। तो इस तरह का जो मैं कहूँगा तांडव ही कह सकते हैं कि ये सरकार जो है तांडव ही कर रही है जनता के बीच में। जो हमारी कांग्रेस की आइडियोलॉजी रही है, बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जी द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, मौलाना अब्दुल कलाम जी द्वारा दिया गया ये हमारा संविधान, उस संविधान को तोड़ के जनता को किसी तरह गुमराह करके उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो संविधान बनाया गया उसको तोड़ने का काम ये कर रहे हैं। तो इस माध्यम से हम जनता के बीच जाना चाहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं। SC, ST, OBC इन सभी वर्गों को, अल्पसंख्यक, महिला, युवा को इस नेतृत्व में भागीदारी देना चाहते हैं। राहुल जी का एकदम स्पष्ट ये कहना है कि सारे लोगों को इसमें समावेश हो, महिलाओं का समावेश हो, युवाओं का समावेश हो, OBC का समावेश हो, इस सारे वर्गों का समावेश करके हम संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में हम लोग सभी से मिलेंगे और जो इच्छुक लोग हैं, चाहे किसी भी तबके का हो, व्यापारी वर्ग का हो, कोई सिविल सोसाइटी का वर्ग का हो या कोई सामाजिक क्षेत्र का हो, वो जो भी इस पार्टी से जुड़ना चाहता है, जो अपने आइडियोलॉजी के साथ इस जनता के लिए काम करना चाहता है, उनका स्वागत है। और मैं कम से कम 5 या 6 दिन 7 दिन तक यहाँ रहना चाहता हूँ। पूरे ब्लॉकों में जाऊँगा, हर बूथ पे भी जाऊँगा और वहाँ पे जाके लोगों की बातों को समझूंगा और उसके बाद हम इस पे ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में खड़गे जी को सौंपेंगे। इस प्रक्रिया में हम फॉर्म अपना एक रखा हुआ है। जो भी मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी इस अध्यक्ष के लिए या ब्लॉक अध्यक्ष के लिए जो भी आगे आना चाहता है, इसमें कांग्रेस के माध्यम से जनता की सेवा करना चाहता है, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। वो आए, हमारे साथ जुड़े, हमसे बात करें। और हमारे यहाँ एक जो फॉर्म है, इसकी फॉर्म भरने की अंतिम अवधि हमने 17 तारीख रखी हुई है। तो उस अवधि के पहले अपना अध्यक्ष के लिए जो भी आप अपनी उम्मीदवारी देना चाहते हैं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्तागण और समाज का कोई भी व्यक्ति जो संविधान पे भी विश्वास करता हो, गांधी जी के विचारों पे विश्वास करता हो, जो बाबा साहब आम्बेडकर के लिखे हुए संविधान पे विश्वास करता हो और जनता की सेवा करना चाहता हो, सभी वर्गों को साथ में लेके जाना चाहता हो, उस व्यक्ति के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हम उस तरह से उनका स्वागत करेंगे और अगर हमारे नेताओं के साथ सभी के साथ चर्चा करके उस पर निर्णय लेंगे। यही हमारे इस उपक्रम की ये छोटी सी बात है। हम चाहते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि बात हमारी आप सभी कार्यकर्ता और जनता के बीच में पहुँचाएं। इतना ही इस उपलक्ष्य में कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। पूजा जी, प्रोसेस का भाग है, इसमें हम सभी से चर्चा करने वाले हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। जो मेरे संपर्क में, जो हमारे लिस्ट में जो लोग हैं, उनके साथ हम भी संपर्क कर रहे हैं, अपनी बात करें। AICC की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि पंजाब के अंदर में AICC की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रांताध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वरिष्ठ लोकसभा सांसद, ऐसे देश के जाने माने सारे के सारे बड़े लोग जिन्हें संगठन का अनुभव है, ऐसे लोगों को जिले का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया और साथ में प्रदेश की तरफ से 3-3, 4-4 लोगों को साथ में लिया गया ताकि हम इस भावना को समझें। चाहे पुराने लोग हों, चाहे हमारे पुराने साथी हो, जो सोचते कि उनके साथ अन्याय हुआ है, जिन्होंने इस पार्टी के बीच में योगदान उनका रहा है, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज के परोक्ष में, आज के समय के हिसाब से जो व्यक्ति ताकतवर होगा, जो व्यक्ति सक्षम होगा पार्टी की सेवा करने के लिए, सभी लोगों को साथ में लेने की जिसकी क्षमता होगी, उस व्यक्ति पे राहुल गांधी जी निर्णय करेंगे और इसी अंदाज पे हम ये सब काम कर रहे हैं। लकी सरोज, PRT न्यूज़ नेटवर्क।